हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर के आई हूँ जिसके जीवन को सुनने के बाद आप अपने जीवन को जीने का नज़रिया बदल देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। बात करेंगे एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की। उनका जीवन जीने का नज़रिया ही कुछ अलग था। वो भीड़ के साथ चलना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर भीड़ के साथ वो चलेंगे तो शायद उनका जो रास्ता होगा वो इतना कमाल का नहीं होगा। आप समझते हैं, कहने का मतलब है कि जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वो कुछ खास करके नहीं दिखा पाते। उनका एक मत यह था कि अगर आपको आपके कार्य के प्रति प्रेम होगी, निष्ठा होगी, तभी आप एक अनोखा कार्य कर पाएंगे। कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अनोखा कार्य कर पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप अपने कार्य को जब प्रेम देते हैं, निष्ठा देते हैं, समय देते हैं, तो वो आपको राजा बना देता है। ये सत्य है। बहुत सारे ऐसे आविष्कारक हुए जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ अपने कार्य को ही महत्ता दी। तो यही कह सकते हैं कि भीड़ का हिस्सा ना बने। और उनका ये मानना था कि अगर आप सादगीपूर्ण जीवन बिताते हैं, जैसे कि सरलता, सादगी, निर्मलता, आप उनके प्रोडक्ट्स में भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं ना। हम सभी ने उसको यूज़ कर रखा है। जिन्होंने नहीं यूज़ किया वो भी जानते हैं उसके बारे में कि सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। आप जितने सिंपल रहेंगे उतना ही आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। उनके बारे में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। और इसके ऊपर एक मैं बात बोलूँगी कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सुना होगा ना आपने, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। आपके मन में सोचने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता जब तक आप उसको अपने कार्यों में परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे कि सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता। आप ये सोचें कि ये कार्य हमें करना है, करना है, करना है, और आप सोचते ही जाएं, तो क्या वो कार्य हो जाएगा? किए बिना तो नहीं होगा। तो थोड़ा अलग सोचें। उनका मानना था कि थोड़ा अलग सोचें, अपने काम से प्रेम करें और हर पल ऊर्जा से भरे रहें। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने कार्य के प्रति प्रेम रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, तो ऊर्जा अपने आप ही आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही नीचे से शुरू किया, तो हम क्यों नहीं शुरू कर सकते? संघर्ष से अगर हम डर जाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे? और अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? और अगर हम करेंगे नहीं तो फिर हम एक ऐसे मनुष्य हो जाएंगे जिसका कोई काम नहीं है। और क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार का मनुष्य बनना चाहते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं? ऐसा तो कोई नहीं सोचना चाहता। उन्होंने अपनी कंपनी जब एप्पल की छोड़ी तो उन्होंने हार ना मानने के बाद पिक्सर और नेक्स्ट कंपनी जैसी प्रोडक्ट्स का उन्होंने निर्माण किया। अगर वो चाहते हार मान लेते, जैसे हम सभी हार मान लेते हैं, उन्होंने हार नहीं माना। और उसके बाद उन्होंने एप्पल में ही आ करके फिर से दोबारा ज्वाइन करके उसको नंबर 1 टेक कंपनी बनाई। आज हम दुनिया में उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वाहवाही करते हैं।
तो इसलिए आज की कहानी का सिर्फ इतना मतलब था कि आप संघर्ष करने से डरे नहीं, उससे सीखें और एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।